चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली कड़ी में ये आपके सामने है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से, ठीक। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, 3 तरीके से बताऊंगा। जो तरीका आपके माइंड में आ जाए वो लगा लेना। पहला तरीका क्या है कि लॉन्ग वेट जो कि आप पढ़ते चले आए हो, ठीक है, स्कूलों में, उसको पहले बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा है cos 10 और यहां पर क्या लिखा है cos 30, फिर क्या लिखा है बताओ? अच्छा, cos 50, फिर cos 70 लिखा है। ये लिखा है ना इसमें, क्या और कुछ लिखा बताओ? यही लिखा है। अब जब ये लिखा हुआ है तब आपको माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिना माइंड लगाए आप इसको लगा सकते हो। कैसे, क्या करोगे? पहले आए, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया। कहां 2 बार लिखा है? अच्छा, यहां पर है, इसको डी बना देना हम, ठीक। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 है इसमें। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसके लिए क्या होगा? जैसे cos 10 अंश है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 30 का पता है आपको। cos 30 का मान कितना होता है हो बच्चा? तो cos 30 का मान तो पहले इसको लिख लो। पहले cos 30 पहले लिख लो, बाद में रख देंगे वैल्यू, पहले लास्ट सेट कर दे पहले। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं किसको? cos 50 ले लिया हूं और cos, पहले 70 लिखो यार, ज्यादा सही रहेगा। 70 और cos 50, ठीक, इनको दोनों को लिख लिया हूं। और ये सबसे छोटा वाला इसको सबसे पीछे कर दिया हूं, cos 10 हो गया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि cos 30 का मान होता है √3 कितना होता है? 2 होता है, ठीक। अब ये देखिए दोनों गुणे में हैं। अगर इसमें आप 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो तो तुम्हारा काम बन सकता है। कैसे बनेगा देखो, जैसे, हाँ वो तो लग ही जाएगा अभी, इसीलिए तो 3 तरीका बताएंगे आपको। देखिए 2 से भाग कर दिया और 2 से मैं क्या कर दे रहा हूं? गुणा कर दिया कि नहीं कर दिया? देखिए 2 से भाग हो गया, 2 से गुणा कर दिया और यहां हो गया cos 10 हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कुछ हमने किया ही नहीं इसमें। अब ये 2 बाहर आएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? √3 कितना हो गया? 4 हो गया। और अब अंदर क्या बचा बताओ? 2 sin 70 और cos 70, क्या है? cos 70 और यहां पर cos क्या लिखा है? 50 लिखा है और यहां cos क्या लिखा है? 10 लिखा है। अब यहां पर एक फार्मूला आपको हमने बताया था, याद करिए। cos, सुनो, cos a माइनस b का बताया था। क्या बताया था? अच्छा, cos a cos b प्लस क्या होता है? sin a sin b होता है। भाई cos a माइनस b का फार्मूला यही है। ये फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला फार्मूला यहां पर देखो a प्लस b का, तो क्या देगा? cos a cos b माइनस, यहां प्लस लिखा क्या देगा? माइनस sin a sin b। और प्रिय छात्र इसको जोड़ लीजिए, जब जोड़ोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा ना। इसमें क्या बचेगा यहां पर बताओ? 2 cos a इंटू cos b ना बेटा, तो इधर भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा भाई? cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस b। कहने का मतलब अगर कहीं लिखा हो इस तरह तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b लिखा हो तो ये हो जाएगा। अब सपोज करो a की जगह पे मैं 70 रख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा जल्दी से, cos 70 और b की जगह क्या रख दूं? 50, तो cos 50 हो जाएगा। क्या भैया? अब जहां जहां a लिखा हुआ 70 लिख दो इसमें, तो क्या देगा? cos 70 माइनस 50 फिर प्लस cos 70 प्लस 50। बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या? बोलो। अब ये देखो यही चीज वहां लिखा भी है, लिखा है नहीं लिखा है? तो मैं इतने की जगह पे ये वैल्यू नहीं रख सकता क्या? तो वही मैं रखने चाह रहा हूं यहां पर। देखिए क्या होता है, √3/4, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? ये इसकी वैल्यू क्या निकालूं बताओ? cos 70 माइनस 50 प्लस 70 प्लस 50 हो गया नहीं हो गया? और यहां पर क्या लिखा है? cos। प्रिय छात्र
3/4 है कि नहीं है? और यहां पर देखो क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा? काश, और बताओ कितना बचेगा? 20 बचेगा, ये बचेगा ना इसमें, ठीक है। और जब चेचे वाले 20 बच गया, ये कितना हो गया बताओ? अच्छा, कॉस 120 हो जाए ना, तो यहां लिख दो कॉस 120, यहां पर कॉस 10 लिखा है ना इसमें। अब यहां पर क्या लिखा है? √3/4। अब यहां पर cos 20 है, इसका मान कितना होता बताओ? अच्छा, -1/2 होता। पिछली क्लास में बता चुका हूं ना, पिछली क्लास में बता चुका हूं ना, इसको याद कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या करने जा रहा हूं, अब इसको अंदर ले जाके गुणा करने जा रहा हूं। तो जब अंदर गुणा कर देंगे तो क्या देगा? यहां से दिख रहा है ना ये सब, √3/4, और फिर क्या जाएगा? देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा जल्दी से, cos 20 इंटू कॉस कितना हो जाएगा? आ जाओ, कॉस आ जाएगा 10, ठीक। और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो माइनस का क्या जाएगा? 1/2 cos 10 हो गया। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? अब फिर से वही काम करने जा रहा हूं। देखिए भाई, 2 से गुणा और 2 से मैंने क्या कर दिया? भाग कर दिया, ताकि फिर से वही cos 2 वाला फार्मूला लग जाए। हाँ, 2 से ये फार्मूला बनाने के लिए। तो देखिए 2 में इसके भी है, 2 में इसमें भी है, इसको बाहर निकालो नीचे वाला। तो जब 2 निकलेगा बाहर तो कितना देगा? 8 आ जाएगा। अब यहां पर क्या बचा बताओ? 2 cos 20 और cos 10 -1, मतलब क्या बचेगा यहां पर? केवल cos 10 बचेगा। बच गया नहीं बच गया? बच गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? √3/8 है भैया, इसमें फिर से लगा दो फार्मूला यही वाला, तो क्या लगेगा? cos A - B, cos, तो 20 - 10, फिर क्या लिखा है? प्लस A + B, A + B मतलब 20 + 10 हो गया, और माइनस cos 10 यहां पर है पहले से कि नहीं? अब इधर देखिए पहले, √3/10 है यहां पर, A में से का घटाओ कितना बचेगा? और यहां कितना हो जाएगा? ये cos 30 हो गया, और यहां पर cos माइनस का 10, इससे कट गया ना ये। अब यहां पर कितना आ गया? 3/8, cos 30 का मान कितना होता है? तो 3 से 3 क्या हो गया? √ से √ हट गया, 3/16 आ गया। ये हमारा क्या गया आंसर? तो 3/16 कहीं है इसमें? पहला हो गया। ये था मेथड नंबर 1। कैसा मेथड था? मेथड नंबर 1। अब देखिए दूसरा मेथड समझो, सीधी बात देखो, इतने भर में देखा रहो, अभी इसी बात बता देंगे कि आप कहोगे अरे गुरुजी क्या पढ़ा दिया आपने? cos 10 का मान पता है? नहीं पता ना? cos 30 का मान पता है कितना होता है? √3/2 ना, √3 होता है ना। ऊपर क्या आया? 3 आया कि नहीं आया? कौन संख्या है ऊपर? अब साम विषम की बात नहीं कर, √3/2 बोले हो ना आप, ऊपर कौन सी संख्या मिली आपको? √3 ना, रूट हटा दो क्या बचेगा? ऊपर 3 बचेगा ना। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन है? यही वाला ऑप्शन लगाना ही नहीं पड़ा, बिना लगाए बता दिया आपने। हमेशा रहेगा, हमेशा इसी तरह कुछ भी बनता रहेगा, वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहोगे सर मान लीजिए कि यहाँ साइन लिखा है, तो ठीक है, तो साइन लिखा है तो 1/2 हो गया ना उसका वैल्यू, साइन 30 का मान। तो सुनोगे अंश में देख लो, फिर 1/2 आया, 1/2 आएगा ना, 1/2, 1/4, 1/, मतलब इस तरह फिर वो चलता चला देखा जाएगा। इसके अलावा पहले इतना लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो स्पीड में, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको अगला क्वेश्चन बता दूं। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, सुनो, ये तो कहोगे मान लीजिए तो सर तुक्का हुआ, तुक्का इस तरह मार देते हैं ना, यही बोलोगे। एक ट्रिक भी बताता हूं आपको, पहली बार सुने होंगे, सुनो पहली बार। अब अगला ट्रिक भी देखिए, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है पहले बताओ? सबसे छोटा नंबर पी है ना, छोटा नंबर 60 से ये छोटा नंबर घटा दो, कितना बचेगा? 50 है इसमें, देखो है इसमें 50। अब इस 60 में से देखिए 10 घटाए एक बार तो 50 में भी मिल गया, और 60 में 10 जोड़ो
कितना आ गया? ये भी मिल गया। मतलब हमको 3 चीज मिली इसमें। नहीं समझ में आ रहा क्या? पहले छोटा नंबर उठाओ। कौन सा नंबर उठाओगे? सबसे छोटा नंबर। अब वो छोटे नंबर को एक बार 60 से घटा दो, एक बार 60 में जोड़ दो। अगर वो दोनों चीज इसमें मिल जाए, मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ कौन नहीं मिला? बताओ। ये नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या होती है? 30। बताओ, √3/2 ना हो गया ना। इसकी ये काम हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, पढ़ा रहा हूं। देखिए, सबसे छोटा नंबर है, उसको 60 से घटाया 50 है, वो भी हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे छोटा नंबर था, उसमें उसको 60 में एक बार जोड़ना, 70 आया, वो भी है। तो मतलब इन तीनों की वैल्यू क्या होगी वो बताने चल रहा हूं। इन तीनों, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, अगर साइन रहेगा तब भी यही करना होगा, कॉस रहेगा तब भी यही करना होगा। दोनों सिचुएशन में यही करना होगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में क्या होगा? यही करना रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अभी बता देता हूं एक दो। हाँ भैया, क्लास में है जी, ऐसी में अभी हम आपको फोन करते हैं। देखिए, ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो। पहले जैसे हमने आपको बताया, अगर ये ट्रिक लग जाता है कहीं, सबसे छोटा नंबर लो, उसको 60 से घटा दो, देखो वो है कि नहीं इसमें। फिर सबसे छोटा नंबर लो, उसको 60 में जोड़ दो, वो देखो इसमें है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज मैच कर गया, मैच की नहीं करके, पर बताओ कितने लोग समझ पा रहे हो कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सबसे छोटा नंबर लिया, एक बार 60 से इसको घटा दिया, एक बार 60 से इसको 60 में इसको जोड़ दिया, तो जब 60 से घटाया तो 50 आया। मैंने देखा 50 में है, 60 में इसको जोड़ दिया, वो 70 आया, 70 भी इसमें है कि नहीं है? तो कितने लोग समझ गए? इस तरह वाला कांड कर लेंगे, इस तरह का काम कर लोगे, कर लोगे। अगर इस तरह काम हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 1/4 cos 3 थीटा का फार्मूला लगा दोगे, और cos 3 थीटा, और थीटा की जगह पे किसकी वैल्यू रखोगे? जो सबसे छोटा नंबर जिससे आपने चेक किया है। किस नंबर को चेक किया बताओ? अच्छा, 10 को चेक किया ना। किस नंबर को चेक किया बताओ? 10 को। तो आप यहां इसकी जगह 10 रख दोगे। क्या रख दोगे? 10 रख दोगे। अब 10 दिए कितना हो गया? 30। का 30 हो गया भाई। √3/2 तो पहले से था, 1/4 इसका है, और cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है ना। तो कितना हो जाएगा? ऊपर तो 3 आ गया, और 2 चौका 8, 8 दूनी 16। देखो आंसर आ गया, है नहीं क्या? बढ़िया। बस अगर साइन होता, साइन लग जाता इसमें। ठीक है, टैन लगता, टैन वाला अलग बनाएंगे। ठीक है, केवल साइन। अरे मान लीजिए साइन कास टैन में है, मान लीजिए, तो टैन में क्या करोगे? उसको साइन बटे कास कर दोगे, साइन बटे कास कर दोगे, साइन बटे कास कर दोगे, और फिर ऊपर वाला साइन वाली लाइन होगी, नीचे कास वाली लाइन होगी। ऊपर अलग लगा दो, नीचे अलग लगा दो रूल। समझ में नहीं आ रहा है बात? करके दिखा दें क्या? कर दें? ये वाला हो गया ही नहीं हो गया? पहले बताओ। इसको तो आप इस पे रहेगा, इससे आप देख के लिख लीजिएगा। ऑनलाइन है ना ये? हाँ हाँ, ये तो आप खोलोगे, क्या नाम, इसको चैनल देखोगे, अभ्युदय का, उस पर देखोगे, आप रेडी रहेगा, उस पर देख लेना। इस समय आपका बर्बाद हो जो तो हो, नहीं तो आपका तो समय भाई जिसे खराब हो जाए ना। हम का कोनो दिक्कत नहीं, अगर कहो तो हम रुक जाएंगे। हाँ ठीक है, दरवाजा खोल दो जरा। इसी प्रकार से एक सवाल मैं सोच रहा हूं और बता दूं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को माइंड में आपके चलता रहे ताकि अच्छे से आ जाए। एक सवाल लिखा है, साइन 20, साइन 40, साइन 80, साइन 60। देखो लिखा क्या है? साइन कितना लिखा है? 20, साइन 40, देखिए साइन 80, साइन 60, ये लिखा हुआ है। लिखा नहीं वैल्यू? अब इस वैल्यू में आपको इसमें बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। पहले सबसे छोटा नंबर कौन है, पहले बताओ मुझे। साइन 20 है ना, तो छोटा नंबर आप देखिए पहले, तो इसमें सबसे छोटा नंबर थीटा की जगह पे आप साइन 20 मान लिए हो, है ना, सब छोटा नंबर 20। अब 20 को क्या करोगे? 60 में से घटाओगे तो 40 है इसमें 40 की नहीं है। अब इसी 20 को 60 में क्या करोगे?
जोड़ दोगे कितना आ गया 80 आया। वो इसमें है कि नहीं है बोले बताओ। तो मतलब ये तीनों चीज है, ये तीनों चीज है, तीनों चीज है कि नहीं है। अच्छा हमने एक चीज और आपसे बोला था, हमने बोला था आपको पहला वाला ट्रिक क्या बोला था, हमने आपसे ये बोला था कि बचा कौन, ये बचा ना sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। 1 2 3 4 हैं, कितने टोटल, तो नीचे तो ऐसे भी 16 जाने वाला है। तो मतलब अगर इस तरह सिस्टम बना तो 3 आ गया ना आपके ऊपर, ये हो उत्तर 3 बचे 16 हो गया बिना लगाए तुक्का से। नहीं समझ में आ रहा क्या बोला था। अगर यही तो बता रहा हूं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, सम 2 बटे में 2 देगा ना ये, इसलिए दिमाग लगा लिया 16 हो गया। अब आ रहा है नहीं आ रहा भाई, कम अच्छा आ रहा है क्या। ये तो हो गया तुक्का, तुक्के से इस तरह मार दिया, मोस्टली ये सही ही होता है। लेकिन भाई चूंकि आपको 60 की वैल्यू पता है, आपको 80 की वैल्यू पता है क्या, आपको 40 की वैल्यू पता है क्या, आपको 20 की वैल्यू पता है क्या। आप इसकी वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट आप निकाल ही नहीं पाओगे। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको टेबल देखना पड़ेगा इसके लिए, कि नहीं गलत कह रहे हैं बताओ। अच्छा तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जिसका पता उससे आप निकाल लो। अगला देखिए एक चीज और देखो, अभी ये तो मैंने इसे आपको बताया, प्रूव करके दिखा रहा हूं ना। अगला देखो, प्रूफ देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि sin 60 का मान कितना होता है बताओ। अच्छा आप लोग √3/2 होता ना बेटा, और मैंने बताया इतने के लिए क्या करोगे। हमने बताया आपको फॉर्मूला 1/4 sin 3 थीटा, क्या बताया sin 3 थीटा ना, cos रहेगा cos 3 थीटा, sin रहेगा क्या होगा। अब थीटा की वैल्यू क्या बताओ। अच्छा 20 रखोगे ना, तो 20 जब रखोगे तो 20 3 कितना हो जाएगा 60 हो गया। हो गया 60 कि नहीं हो गया बताओ, 60 हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ रहा है। अब sin 60 का मान कितना होगा बताओ जल्दी से, √3/2 होगा ना, और यहां पर क्या लिखा है, अब एक हल करो कितना आएगा, ऊपर तो 3 आ गया भाई, रूट से रूट कट गया, ये आ गया 16 आ गया। समझ में नहीं आ रहा क्या। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता है क्या भाई। लगाने का ट्रिक भी आपको बता दिया हूं पहले क्वेश्चन में, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग करके आप लगा भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो कि नहीं कर पाओगे भाई, आए ठीक है। इसके बाद इसे 20 40 60 80 हो गया। मैंने कल एक चीज और बताया था आपको, क्या बताया था बताओ। अच्छा जैसे 3 5 7 9, इसको मिटा दें, इधर मिटा दें। देखिए एक ट्रिक और आपको बताया था कल हमने, देखो यार मैंने आपसे ये भी बताया, कभी इस तरह भी लिखा रहा है, देखो जैसे इसे लिखा, देखो इधर जैसे कहीं लिखा हो sin 30, ध्यान देते रहो। sin 60, sin 90, और आगे भी हो सकता है इसी तरह। क्या लिखा बताओ, नीचे भी इसी तरह लिखा है, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90 लिखा है ना। अब इसमें तो फार्मूला लगाओ, देखा साइन सी cos C प्लस cos D का है, इसमें भी cos C प्लस cos D का लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, हाँ नहीं बताओ, नहीं लगेगा। ऊपर किसका लगेगा बताओ अच्छा जल्दी से, साइन C प्लस sin D वाला फार्मूला, इसमें भी लगेगा। फिर उसके बाद आप कॉमन नंबर लोगे, मैंने पिछले वीडियो में इसको लगाया भी है, लेकिन मैंने इसका ट्रिक क्या बताया, हमने कहा ऊपर कौन है बताओ अच्छा, नीचे कौन है, तो साइन बटे cos क्या होता है, ये तो हो गया tan, नहीं हुआ क्या, ये ट्रिक से साइन बटे क्या हो गया, साइन बटे cos tan हो गया। अब इन जोड़ो पहले, इनको जोड़ो पहले, कितना 90 90 में 70 जोड़ो कितना आएगा 160, ठीक है। 160 में 50 50 जोड़ो कितना आएगा है, 210 में 30 जोड़ो कितना आएगा 240, 240 हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब बताओ कै नंबर है गिनती करो, 1 2 3 4 नंबर है ना, 4 से करो, 4 छंग कितना आ गया बताओ जल्दी से, tan 60 का मान कितना होता है, उत्तर हो गया। क्या लगाया क्या आपने, खिलवाड़ कर रहे हो, नहीं खिलवाड़ करता। अच्छा इतने बड़े सवाल को इतने छोटे में आपने लगाया, तो कहीं भी माइंड आपने इसमें नहीं लगाया है,
सब जीरो लेवल पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसको नोट कर लो कहीं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, चल रहा है। ठीक है, ये सवाल है। अब इस सवाल को कैसे लगाओगे, मैं आपको इसको भी बताने का दो तरीका बताऊंगा। दो तरीके से क्या होगा कि जिससे आएगा उससे आप लगा लोगे। क्यों भाई, नहीं आ रहा है समझ में बात? 100% समझो, जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो बहुत अच्छे से आएगा, बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से, सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे। अब देखिए इस सवाल को, पहले तो एक चीज हम आपको बता दें, सवाल लगाने के पहले बता दें। पहले यहां सोल्यूशन लिखेंगे और देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, क्या होता है बताओ जरा आप लोग? ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ये कक्षा 8 में पढ़े हो? पढ़े नहीं पढ़े हो? गुरुजी पढ़ाए होंगे भाई। ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इधर चला गया +3ab ब्रैकेट में प्लस बी, वही बात है। एक फार्मूला और पढ़े हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है? इसी तरह नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। माइनस हो जाए, माइनस लिख दीजिए। अरे यार ऐसे समझो, पहले क्यों लिख दिया हूं? क्योंकि इधर देखोगे पूरी बात, चश्मा लगाए हो कि नहीं लगाए हो? तो देखो अब सही से इसको देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो क्या होगा फार्मूला? तो अच्छा +2ab होगा ना। अब +2ab को यहां से इधर लेके चले आओ, क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। लिखा क्या हूं? वही तो लिखा हूं, यही तो लिखा हूं। आप फिर से बताएं क्या? फिर से बताएं। ए माइनस बी के बनाएंगे, नहीं बनाना चाह रहे हैं मुझको, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे हमारा सवाल ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अभी आप समझो। क्योंकि जब हम माइनस कर देंगे यहां पर, तो माइनस वाले में हमको ए माइनस बी मिलेगा, तो बेकार हो जाएगा ना हमारा सवाल। तो क्यों बेकार होगा पल तो बताएंगे। क्योंकि हम ए की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर, बी की जगह रखेंगे कास स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा, और उसका कोई वैल्यू आप फिर वो रखाओगे कास 2x वाला फार्मूला, वो तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा कर देगा। और इस तरह हो गया साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू बोलेंगे 1 हो गया, छुट्टी पा जाएंगे। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? तो कुछ कॉमन सेंस भी क्या करना है, लगाना है। ठीक है, अब चलो ये तो मान लीजिए हमने 2 फार्मूले आपको लिखाए हैं, अब मैं सवाल लगाने चल रहा हूं। सवाल क्या था पहले देखो, सोल्यूशन आ जाइए। फिर से एक सोल्यूशन और लिखा दोबारा, 6 साइन की पावर 6 थीटा और प्लस 6 थीटा ब्रैकेट बंद -9 4 थीटा प्लस का 4। ये लिखा ना सवाल। सवाल तो चाहूं ना एक लाइन में बता दो तुरंत, धुआं हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई कहा लगा के दिखाओ, तो मान लीजिए कोई कहा कि सर आपने जो लगाया एक लाइन में गलत है, तो ये प्रूफ भी है उसका, दोनों कि नहीं? कल बच्चा कहां रहे हो? कल नहीं आ रहे होगा? हाँ, कल तुम्हारा चेहरा यहां नहीं था। कहां रहे हो? देखो प्रतिदिन आओगे तो ज्यादा सीखोगे। कल मतलब डे आफ्टर स्टरडे, डे बिफोर, आफ्टर बोल रहे हैं, डे बिफोर। कौन है? अच्छा, इनके व्यवहारी हैं वो। व्यवहारी तुम्हारे कहाँ भैया? डलमऊ गए, जिंदा रहते। अच्छा, ये तो बहुत खराब काम है। हाँ भैया, यही बनाने के लिए ऐसा किया। 10 रहेगा तो फिर 10 के हिसाब से सोचेंगे। वैसे 10 नहीं रहेगा, 10 रहेगा तो फिर बनेगा नहीं ना फार्मूला। हाँ
हाँ सेट हो जाए, और अलग दे देगा तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है ना। क्या टेंशन ले रहे हो, ट्रिक बता देंगे। 10 नहीं, 1,00,000 दे दे, 1,00,000 पावर, तब भी हम लगवा देंगे आपको। आप टेंशन क्या ले रहे हो। 2 मिनट रुको बस, 2 मिनट में देखो आपको सब समझ में आ जाएगा अकेला। देखो यहां 6 लिखा है ना, इधर साइन ये लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अभी, जैसे कि ना साइन स्क्वायर की पावर 3, इसको क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर की पावर 3 हो गया 9। इसको क्या लिखोगे, और यहां पर क्या होगा, पावर 2 प्लस 4 हो गया। हो गया। अब देखिए ए की जगह पे साइन स्क्वायर है, बी की जगह पे है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का हो गया ना ये, तो क्या लग जाएगा बता। अच्छा 6 है, पहले क्या लिखा, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ना भैया, -3। इसकी जगह क्या देगा, कॉस स्क्वायर हो गया। और ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना भैया। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 6 इसी में था ना, तो 6 को ब्रैकेट के बंद कर दिया इसको। अब 9 पे आ जाओ, तो इधर लिख दो क्या 9। ठीक है, 9 वाला, इसमें क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसमें रखेंगे ना भाई, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का -2 ब्रैकेट क्या होगा प्लस होल लिखा है। चलो ठीक है, 6 लिखा है ना यहां पर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर वैल्यू क्या आती है 1, 1 का क्यूब करोगे क्या आएगा 1, और माइनस क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई मतलब ही नहीं इसका कि नहीं। अब और 9 वाले पे आ जाओ भाई, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर वैल्यू 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर प्लस, नहीं इंटू है यार ना, और यहां पर +4 है। ब्रैकेट क्या करेंगे, तोड़ देंगे ना, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि हमारा तो जो शॉर्ट लगेगा वो तो एक ही लाइन में लगा देंगे, क्या मतलब है इतना बड़ा करने का। क्यों भाई, कितने लाइन में लगाओगे, एक लाइन में लगाओगे। तो यहां पर देखिए क्या है, 6 है, तो 6 से पहले गुणा करो सामने, 6 से क्या करेंगे, तो 6 है तो 6 का नम 6 क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा यहाँ 6 हो गया, और 6 3 कितना हो जाएगा, -18 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स कहाँ है यार, थीटा है भैया, -9 से कर लो, -9 और माइनस में क्या देगा प्लस, 9 दूनी 18 हो जाए ना बच्चा, cos स्क्वायर थीटा और +4 तो बाहर रहा, इससे कट गया ना भैया कि नहीं कटा होता। अच्छा 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया ना, -9, 10 से 9 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचा। तो एक मतलब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बोलो करेक्ट हो नहीं हुआ। अब आगे बढ़ जाइए, फिर से दूसरा इसका मेथड देखते हैं क्या है। क्या लिखा था भाई, 6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा -9, फिर क्या लिखा बताओ। अच्छा साइन की पावर 4 थीटा कास की पावर 4 थीटा प्लस का 4, ये लिखा है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक लाइन में बताना है। किसका बताना भाई, एक लाइन बताना है। बच्चा इधर देखो, पढ़ाई लिखाई बराबर करना चाहिए। हाँ। देखो मैथ एक ऐसी चीज है जो बहुत आसान होती है, बशर्ते क्या है, पढ़ना चाहिए। अंत में तो अपने आप ही लगता है, जब आदमी पढ़ता है तो ऑटोमेटिक आने लगता है। इन्होंने हमसे बताया कि अगर मैं इस ड्रेस को पहन के आता हूं तो गुरुजी को याद आ जाता है कि हम यहाँ के पुराने छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, क्योंकि हमारी बात समझ में आती है, इसीलिए मैं मतलब पुराने वाले आ रहे हैं अभी भी, क्या हो ना। तो वहां मेथड बहुत बड़ा अच्छा है।
इनका ट्रिक सही है, सबसे बेहतरीन वाले ट्रिक पे चल रहे हो कि नहीं। और हम लोग क्या है भैया, जो ट्रिक फाइन दार दिन मेरे दाने, दोनों मतलब है नहीं ट्रिक व्रिक के है। लेकिन यह है कि सवाल जो भी बताएंगे बहुत आसान बताएंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या है कि कुछ लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं पढ़ाई को लेकर के। पढ़ाई को लेकर के टेंशन में आने का मतलब ये नहीं कि तुम जो है अपने आप को परेशान करने लगो। टेंशन का मतलब पढ़ते रहो, जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा गुरु जी से पूछो, वो बता देंगे आपको कि नहीं। लेकिन पढ़ाई ना आए तो खाना ही छोड़ दो कि हम भाई खाएंगे ही नहीं, हम खाना ही छोड़ देंगे, अब आज तो नहीं आया सवाल, ठीक है। तो ऐसा ना करना, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते रहो, बाकी कुछ नहीं है। देखिए जब कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए, आज आप सुनोगे देखोगे, जब इस प्रकार का कोई प्रश्न मिल जाए, इसी प्रकार का नहीं, साइन कास वाला कैसे भी लिखा मिल जाए और पूछे इसका मान क्या होगा, तो इसमें आप देखो तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू रख देते हैं। कोई कौन सी वैल्यू रखते हैं? थीटा की कोई वैल्यू रख देंगे। बस केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि उस वैल्यू पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ना आने पाए। इसकी वैल्यू क्या ना आने पाए? जैसे मान लीजिए हमने थीटा की जगह पर मैंने कहा चलो 0 रख देते हैं। क्या रख दिया मैंने? 0 रख दिया। क्या रखा? चल रखो। तो यहां पर पहले बताओ क्या लिखा, पहले अच्छा बताओ। 6 है ना। साइन 0 का मान क्या होता है? 0 ज्यादा बार गुणा करा 0 है। काट 0 का मान क्या होता है? 1। 1 को 6 बार गुणा करोगे तभी 1 आएगा। 1 आएगा। -9 है ना, ठीक है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 4 बार गुणा करोगे तब भी 0 रहेगा। 0 थोड़ी ना बदल जाएगा। इसी प्रकार काट 0 का मान 1 को जहां जितनी बार गुणा करोगे 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर प्लस का ये लिखा है। अब देखो यहां पर 6 का नाम 6 हो गया, -9 हो गया, +4 हो गया। 6 4 10, 10 में से 9 जाएगा तभी 1 आया। नहीं आएगा भाई। नहीं कोई जरूरी नहीं 0 रखो। अब जैसे कुछ चीज ऐसी है कि जिसपे 0 की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट ना है वैसी वैल्यू रखना है आपको, ठीक है। ऐसी वैल्यू मत रख। जैसे मान लीजिए सपोज करो इसमें कॉट लिखा होता, क्या लिखा था? कॉट। तो कॉट 0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होती ना भाई। 90 का इनफाइनाइट होता है, तो 90 का tan 90 का मान इनफाइनाइट हो गए। अरे ऐसे देख ले यार, पहले समझो। जैसे मैंने किसका बोला? काट 0 का मान बोला ना, काट 0 का। तो ऐसे देखो काट 0 बटे साइन 0। तो यहां पर क्या है? काट 0 का मान तो 1 हो गया, साइन 0 कितना? तो इनफाइनाइट होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो कि नहीं। तो कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो आप इसमें 0 नहीं रख सकते हो। काट अगर होता तो कुछ भी रखो, बस केवल इतना ध्यान दिमाग रखो कि उस वैल्यू को रखने पर कोई वैल्यू है, कोई ऐसा तो नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रहा हो। भाई देखो मेरे 0 पर ना तो साइन इनफाइनाइट हो रहा था, ना तो कॉट कास इनफाइनाइट हो रहा था। तुम्हारा ये काम कर गया। अब इसी पे आप चाहो तो जहां जहां मैंने थीटा लिखा है वहां पर 30 डिग्री रख सकते हो, तभी वो नहीं आएगा। आप रख के चेक कर लो चाहे। अगर आप चाहो तो जहां मैंने रखा है थीटा उस जगह पे आप 60 डिग्री रख लो, तब भी देख लो वैल्यू वही आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। 90 रखोगे तब भी कहे नहीं रख सकते। इनफाइनाइट कहां रहा है? जल्दी 90 भी रख सकते हो भाई, 90 भी रख लो, रखो, क्योंकि इनफाइनाइट तो 90 पे भी नहीं आ रहा ना है। अब लेकिन 60 रखोगे तो तुमका प्रॉब्लम हो जाए थोड़ा सा, उसमें जो है आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ क्या करोगे? सोल्यूशन इसको नोट करो जल्दी, फटाफट जल्दी से। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, ये आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मतलब लगाएंगे इसे पहले लॉन्ग वे से, फिर उसके बाद इसका कौन सा वे बताएंगे आपको, शॉर्ट वे बताएंगे, और 2-3 वे और बता देंगे, ठीक है। 2-3 वे का मतलब एक वे बता देंगे रायबरेली वाला, 1 डिग्री का चौराहा वाला बता देंगे। क्या हो वे माने रास्ता, भाई किधर का है, तो वही चीज हम आपसे कर रहे हैं। 2-3 वे और बता देंगे, मतलब हाँ, जैसे क्लास खत्म होगी तो बता देंगे, इधर से जाओगे तो अपने घर पहुंच जाओगे कि नहीं। अरे भैया हम लोग कितना बढ़िया का यार साफ करते हैं ना, जैसे लागत हम लोग एक बहुत माहिर आदमी है। चलो
रख दिया। अब यहां पर ध्यान दो, पहले क्या लिखा है, साइन की पावर 6 और कास की पावर 6। लॉन्ग वे से कैसे इसको लगाएंगे, सबसे बड़ी बात यही आती है। ठीक है, तो यहां सब पहले लिखोगे सोल्यूशन। क्या लिखोगे, सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद लिखोगे साइन 6 थीटा और साइन कॉस, देखिए कास की पावर 6 थीटा हो गया, यहां साइन फिर साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। हो गया नहीं हो गया, बड़ा आसान चीज है यार ये। मतलब देखो क्या करेंगे भाई, इसमें फार्मूला लगाओगे, कौन सा फार्मूला लगा सकते हो तो अच्छा, वही कौन सा जो वहां पर कल घूम रहा था क्या, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कैसे मतलब ए पे स्क्वायर पे क्यूब कर दे, बी पे स्क्वायर पे क्यूब कर दे, फिर ए प्लस बी के होल क्यूब लगा दे। अच्छा चलो तोड़ दिया हमने, मान लीजिए, चलो लिख दो, तोड़ देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा पे होल क्यूब प्लस कास स्क्वायर थीटा पे होल क्यूब। बाकी यहां पर क्या लिखा है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या करेंगे, और इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लगाएंगे क्या, है यही कहना चाह रहे हो, आपके हिसाब से लगेगा, लग तो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लग सकता है। सुनो, लग तो सकता ही है, लेकिन एक चीज और देखो, इसी में कॉमन सेंस लगा दे लो भैया, इसी में कॉमन सेंस लगा देता हूं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्योंकि यहां 1 छिपा होता है, यहां तो 1 छिपा है ना, तो 1 छिपा है, तो यहां लिख सकता हूं ए बी की जगह पे कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हम फार्मूला लगाएंगे नहीं, इसी में फार्मूला फिट हो गया। क्यों भाई, नहीं हुआ क्या, यहां पर 1 छिपा है भैया, इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, फार्मूला भैया किसका है, ए प्लस स्क्वायर है ना भैया, स्क्वायर है ना, ए प्लस बी, बी की जगह कौन है, कॉस का होल क्यूब का फॉर्मूला ऊपर वाला, नहीं है क्या, है कि नहीं है। तो देखो यहां पर ये रख दिया, यहां पर ये रख दिया भैया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का क्यूब करोगे तब भी तो 1 ही आएगा, नहीं आएगा क्या। बड़ा आसान सवाल पूछ ले हो यार, कहां से सवाल लेके चले जाए हो। और सुनो, ये जेई के सवाल है, जेई के सवाल इसी तरह लगते हैं भैया। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा सवाल आ गया पेपर में, कैसे लगाएंगे वहां पर, ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लगा ले जाओ बस अकेले। लेकिन हम तो कहते हैं कि जब इस तरह सवाल देखो तो बस चुपचाप मार के ऐसे लिखो, और ऐसे लिखो, यहाँ 6 थीटा, यहाँ पर क्या लिखा भाई, कास 6 थीटा, और यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा बेटा, कास स्क्वायर थीटा। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, बताओ, नहीं रख सकते यार, 0 डिग्री, बोलो 0 डिग्री रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अब बताओ साइन 0 का मान कितना होती है भाई, प्लस कास 0 का मान क्या आएगा, या 6 बार गुणा करवा तब वो मर रही, ठीक है, प्लस 3 साइन 0 का मान क्या होगा, 0, और कास 0 का मान 1। भैया 0 0 1 को गुणा करोगे क्या हो जाएगा, ये 0, इधर 1 बचा, इधर क्या बचा, 0, और 0 1 1 को जोड़ोगे क्या आएगा भाई, तो उत्तर ये भी तो नहीं आया। हाँ। ट्रिक से आ गया सबको, कुल मिला ट्रिक समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो सोचो आप क्या क्या पढ़ रहे हो यहां पर, मैथड भी पढ़ रहे हो, ट्रिक भी पढ़ रहे हो। ऐसा कोनो चैनलों में हुई जल्दी जो हर सवाल के साथ ट्रिक बताता हो। अब ड्यूडे आपको दोनों चीज बता रहा है, नहीं ट्रिक लगाओ तब। अब्दुल्ला को दिन इसीलिए गायब नहीं होते, कहा अब्दुल्ला कि हमको ट्रिक सीखना है। क्या चीज, हाँ तो कुछ भी रहेगा, सवाल आता है, सवाल में कहीं आ जाएगा, सवाल लग जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही सवाल। इसको नोट करो ये जल्दी फटाफट, तो आगे बताएं हम आपको।
हो गया। अब यहां पर देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ठीक है, स्क्रीन बोर्ड पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसके लिए पहले इसको मैं क्या कर रहा हूं, कसरत कर रहा हूं। इसके साथ में मैं क्या कर रहा हूं, कसरत। इसको कहते हैं कसरत। जब आप कसरत कर लोगे तो आपसे सवाल लग जाएगा। अब यहां पर देखिए, मैंने इस तरह मिटा दिया। ठीक है, इधर भी देख लो भैया, इधर देख लो। देखो, हमेशा हमेशा छोटे के ऊपर बड़ा जो होता है जुल्म करता ही है। पुरानी वो है तो पहले के जमाने से ही जो कमजोर होता था हमेशा उसी को दबाया जाता था। आए, समझदार से मतलब नहीं है। ठीक है, हमेशा कमजोरों को सताया गया है। इतिहास गवाह है इस बात का। हमेशा कमजोरों को सताया गया है। कारण देख लीजिए, इसे जानवरों में भी देख लीजिए। हमेशा जो जानवर कमजोर हैं उसी को काटा गया है। तो ठीक है, जैसे बकरा सबसे सीधे होते हैं ना, ये सब इन्हीं को काटा गया। शेर कम जानता है कि अगर आओगे तो हम ही तुमको उल्टा खा लेंगे, तो इसीलिए शेर बच जाता है। तो भैया इतिहास गवाह है कि कमजोरों पीटता, इसलिए ये तुम्हारे साथ इस तरह कर रहे। क्या भाई है, छोटा बच्चा देख के इसको जो है हड़का रहे हो। ऐसा ना करो, नहीं भी गुरु जी उनके साथ हैं। बीटा माइनस गामा, बीटा माने बीटा, बेटा नहीं। हाँ, नहीं कहते बेटा। आप देखो एक चीज और देखो, इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम लोग। तो ये लगा दें, इजाजत है? कह रहे हैं इजाजत है, तो ठीक भैया, इजाजत हम लोग लेते हैं ना कि नहीं, इजाजत लेके लगाते हैं। चलो सवाल को देखो। अच्छा, कास अल्फा, बेटा इधर ध्यान दो सभी लोग। बीटा माइनस गामा, यहां पर कास बीटा। लॉन्ग वे में कैसे लगाओगे? देखो देखो, एक चीज और बता दें आपको। अभी आपको ये सवाल चूंकि बड़ा आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी इस तरह बहुत चीजें आपको पढ़ाएंगे। परम्यूटेशन, कम्बिनेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताएंगे जो आप पहली बार सुने होंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के मैंने जो है 23 ट्रिक बनाया, 23 रूल। अगर 23 रूल बता दूंगा तो आप जो पेपर दोगे उसमें 44 मार्क्स का, अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो 44 नंबर के सवाल का उत्तर जान जाओगे कि उसका उत्तर क्या आएगा। 23 रूल बनाया हूं, 23 रूल ट्रिक, तेरा 23 ट्रिक बनाया हूं। 23 ट्रिक के अंदर यूट्यूब पे कहां डाले थे, सब इंपॉर्टेंट चीज नहीं डाले। ये बातें बताई नहीं? अच्छा, ऐसे नहीं बताई जाती, ये चल रहा है। अच्छा अच्छा, नजर लग जाएगी। चलो कोई बात नहीं है यार। हाँ हाँ, सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले पढ़ो, इसके बाद नहीं, सीरियल वाइज है ना। इसके बाद जो है आपको जो है पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अरे हमारे यहाँ जो सिलेबस के हिसाब से चलते ना, लेकिन ये है कि जब आप कहोगे पढ़ा देंगे, उसको भी पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। हाँ, वो भी बता देंगे, क्या टेंशन। चलो इधर देखो, पिंगू मिंगू इधर ध्यान दो। क्या होगा यहां पर, क्या लिखा बताओ? साइन गामा माइनस अल्फा प्लस, यहां गामा लिखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा। ये लिखा है ना सवाल में, क्या और कुछ लिखा बताओ? अब मैं घूम रहा हूं, ये लगने जा रहा है तर 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 तर। देखिए यहां पर क्या लिखा है, कास अल्फा लिखा है ना इसमें। चलो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी बेटा? कास बीटा माइनस कास गामा, तो हो जाएगा साइन, नहीं साइन बीटा माइनस साइन गामा ना, तो क्या जाएगा साइन बीटा इंटू कास गामा। बच्चा ये होता है। अरे साइन है, कास भी का माइनस कास है, साइन भी वाला फॉर्म लगे ना भैया मेरे। साइन के बाद ये एंगल है, तो जैसे एंगल की जगह यहां ए माइनस बी भी हो सकता था। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, तो देखो इधर साइन बीटा कास गामा माइनस कास बीटा और साइन गामा हो गया। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया? पहले बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया? फिर बता देगा बच्चा।
इसी प्रकार से देखिए, इधर देख लो, उसको वाला इधर लिख रहा हूं, इधर प्लस कास बीटा लिखा है। फिर से लगा बेमा, साइन गामा माइनस अल्फा क्यों लगा? अब देखिए, ए की जगह गामा है, बी की जगह अल्फा है, तो क्या आएगा? साइन गामा कास अल्फा। अब केवल यही चीज लिखेगा, एक ऐसा कर दो, एक ऐसा कर दो, क्योंकि माइनस है। अब कास गामा साइन अल्फा, बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बोले क्या बच्चों? अब यहां पर देखो क्या होता है, यहां लिखा जाए कास गामा, उसमें लगाओ लास्ट वाले में, क्या होगा? कास बीटा कास अल्फा साइन बेटा बीटा बीटा ना, हम समझे ईटा कह रहे हो यार। चलो अच्छा, एक काम करो, ब्रैकेट के बाहर वाले के अंदर गुणा कर दो, तो क्या आएगा बताओ? अच्छा, कास अल्फा साइन बीटा कास गामा हो गया, इसका इसमें कर दो, माइनस क्या देगा? कास अल्फा कास बीटा साइन गामा ना बच्चा, ठीक है, इसका काम हो गया। इससे इसमें करो तो क्या आएगा बताओ? अच्छा जल्दी से, प्लस कास बीटा साइन गामा कास अल्फा, इसका इसमें कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस कास बीटा कास गामा साइन अल्फा हो गया। अब इसका भी गुणा कर दो, कास गामा पहले करो ना, फिर साइन अल्फा, क्या आएगा? कास बीटा, एक है मैं करो, कास गामा पहले लिखोगे ना यार, कास अल्फा साइन बीटा। पहले बताओ इतने तक कितने लोग समझ गए? आ रहा भैया? नहीं आया क्या? वही सवाल लगा रहे हो क्या इतना? अच्छा ये बताओ जरा, एमा क्या लिखा बताओ? अच्छा, साइन देखिए, कास गामा साइन बीटा, और ये नहीं देखिए, कास अल्फा साइन बीटा कास, ये तो क्या ये चीज कहीं पर है? साइन बीटा कहीं दिखाई दे रहा है सिलसिले में? ये दिखाई दे रहा है, देखो ये चीज मैच कर रहा है, देख लो, ये देखिए कास अल्फा है, साइन बीटा मैच कर गया, और ये कास गामा मतलब इससे ये कट गया नहीं कट गया। इसमें देखो साइन कास बीट मतलब साइन मतलब गामा कहाँ है? ये देखो पहले वाला, देखिए कास बीटा साइन गामा कास अल्फा, ये दोनों सेम है ना, इससे ये भी कट गया, और ये दोनों तो सेम ऐसे दिख रहा है सीधे। देखिए कास गामा साइन अल्फा, इतना बीटा, ये मैंने लॉन्ग तरीके से लगा दिया भैया, ये जीरो हो गया। क्या गया? हेंस प्रूव्ड। क्या गया? हेंस प्रूव्ड। अब इधर सुनोगे यार, अब इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। किस तरीके से देखोगे? भैया हम वो घड़ी पहने हैं 24 कैरेट वाला कह के बेचे हैं, समझ लो, चमक रही ना, तो अपने घड़ी पे ना देखो ज्यादा, इधर पे ध्यान दो, ठीक है। अब क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक। कॉस क्या लिखा है पहले बताओ? अल्फा, और आगे क्या लिखा है भाई? साइन बीटा माइनस गामा प्लस कास बीटा, फिर क्या लिखा बताओ? अच्छा, साइन गामा माइनस अल्फा और प्लस कास गामा साइन अल्फा माइनस बेटा। यही तो कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, मैं अल्फा की जगह जीरो रख दूं, बीटा की जगह जीरो रख दूं, गामा की जगह जीरो रख दूं, तो क्या काम बन सकता है? देखते हैं पहले। बताओ ये अगर यहां रखेंगे, ध्यान दो पहले, तो पहले कास गामा की वैल्यू क्या है? जीरो। तो देखिए कास मतलब अल्फा है ना, ये अल्फा की जगह जीरो है, तो कास जीरो का मान क्या होगा? 1। और ये मत देखो, जीरो साइन जीरो का मान क्या होता है?
जीरो ही गया, प्लस cos बीटा की वैल्यू, बीटा की जगह जीरो ना, ये का मान तो एक आएगा। अब एमा से घटे जीरो, जीरो घटे तो साइन जीरो जी, साइन जीरो का मान जीरो ही गया। एमा देख लो cos गामा का मान एक होता है, गामा मतलब इसकी वैल्यू एक है ना चूंकि गामा की। अब साइन जीरो जीरो जाएगा, साइन जीरो कितनी वैल्यू होती है, तो भैया क्या आ गया, जीरो प्लस जीरो हो गया हीरो, लग गया भाई जीरो। मजा नहीं आ रहा क्या, एक दो बिल्कुल रख सकते हो, बस केवल तुम्हारे अंदर बूता हुए चाहिए कि का से एक का मान क्या होता है। कुछ रखो, मैं तो बोल रहा हूं कुछ भी रखो, बस केवल इनफाइनाइट ना है उस वैल्यू पर, और आपके अंदर ताकत होना चाहिए कि हाँ उसकी सोल्यूशन करने की। और जैसे गुरु जी के पास दिमाग रहा कि जीरो रही तो हम हल के लिए जल्दी से कि नहीं, तुमने जीरो रख के काम चला लिया अपना, तुम अपना काम काहे चला सका तो आप सोच सकते हो क्या भाई, गलत कह रहे सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना। तो हमको जीरो से ज्यादा काम हमारा हो रहा है तो हम अपना जीरो लगा रहे हैं, इसको उतार लो जल्दी फटाफट, जल्दी से देखो क्या आता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस सवाल को मिटाने चल रहा हूं। देखिए ये सवाल एक आपके सामने आ गया है नया वाला, ठीक है, और मैं इसको मिटा देता हूं पहले ताकि जो है काम आपका बन जाए। अगर हम इस पे थोड़ा सा ताकत से मिटा दें तो एक और जमीन पे धड़ाम से गिर जाए, वही चीज बता रहा हूं भैया। इसको लगाओ, तेरी लॉन्ग से लगाओ, कैसे लगाओगे, लॉन्ग से, a माइनस बी की पावर 4 वाला है, a माइनस बी की पावर 4, जल्दी से लगाओ, नहीं होगा क्या, जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो। देखिए जब कभी पावर ये बड़ा हो जाए, पावर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है पावर 4, तो इसको तुरंत उससे तोड़ा करो, बाइनोमियल थ्योरम से। कक्षा 11 में पढ़ा होगा ना आपने, द्विपद प्रमेय, हाँ वही वाला, NC0 x की पावर यान, हाँ उस वाले से अगर आप लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कैसे कर रहा हूं देखो, इसका एक फार्मूला होता है ना, इधर वाला समझो पहले, एक फार्मूला होता नहीं है जिसमें ऐसे 13 है चाहे 13, इससे कोई मतलब नहीं। इधर देखो, इधर देखोगे पहले, जैसे देखो एक सवाल आपको पढ़ाएंगे x प्लस a की पावर n, ऐसे गुरुजी पढ़ाएंगे आपको। इधर देखो भैया, तो गुरुजी क्या बताएंगे, ये फार्मूला याद है, ये फार्मूला याद है किसी को, अब्दुल्ला बताओ इस फार्मूले को क्या होगा। ये है द्विपद प्रमेय का फार्मूला, द्विपद प्रमेय चैप्टर है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम उसका है, इसका फार्मूला याद है। ज्यादातर बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं रहता, याद है क्या। तो अब जो यहां पर देखो कैसे लिखते हैं, इसको याद करो। देखो पहले जीरो शुरू करेंगे, NC0, NC जीरो के बाद क्या आता है 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, NC2, फिर इसी तरह याद आता है, कहां तक जाता है बताओ, NCN तक जाता है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, आज बनाना सीख भी जाओगे। पहले क्या लिखोगे, एक्स ए लिखा ना, तो यहां भी लिखो एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए, लिख दिया ना। अब इधर देखोगे पहले जो नीचे लिखा है, इस पे क्या लिखा है 0, ए पे पावर 0, 1 ए पे पावर 1, 2 ए पे पावर 2, n ए पे पावर n, हो गया। और इस पे क्या पावर लिख जाएगा, ऊपर लिखा है n ना, n से 0 घटाओ तो n आएगा, n से 1 घटाओगे तो n माइनस 1 आएगा, n से 2 घटाओगे तो n माइनस 2 आएगा, n से n घटाओगे तो n माइनस n, ये फार्मूला बन गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या, पहले बताओ, ठीक है। ऐसे फार्मूला बनाया भी जा सकता है,
लेकिन मान लीजिए अगर यहां पर क्या लिखा होता, x माइनस माइनस लिखा होता तो क्या करते? तब क्या लिखते? NC0, NC1, NC2, NC3 प्लस डॉट डॉट क्या होगा, एन यहां पर रहे नहीं पता लगे, यहां उधर लिख दो, और प्लस डॉट डॉट NCN। अब यहां पर देखिए प्लस वाला छोड़ो, इसमें नीचे क्या है? ये 1 सम है, विषम है, क्या है? विषम माने ऑड, तो इसके सामने माने जाएगा। ये क्या है? तो प्लस जाएगा। ये क्या है? विषम के सामने माइनस, सम के सामने। और बाकी पूरा प्रोसेस वही, पूरा प्रोसेस वही। क्या करोगे? पहले क्या लिखोगे? एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए। अब इसके ऊपर जाएगा 0 1 2 3 और यहां पर n है तो n हो गया, हो गया नहीं हो गया? इस पे क्या जाएगा बताओ? अच्छा, n माइनस 0 मतलब n, इसमें क्या जाएगा? n माइनस 1, इसमें क्या जाएगा? n माइनस 2, इसमें क्या जाएगा? n माइनस 3। हो गया? हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नादानी? तो देखिए इससे तो इसको ब्रेक करोगे, लेकिन उत्तर की बात अगर किया जाए, शॉर्टकट बता दे क्या इसका? पहले देखो साइन x बराबर क्या रख दोगे इसमें? 0, तो इसे रखो 3 है, साइन 0 का मान, साइन कास 0 का मान की पावर 4, 6 है, साइन 0 का मान, इसकी वैल्यू 2, साइन 0 का मान या 6 बार कर रहे हो इसमें, तो यहां पर अच्छे इसका देखें, ये तो एक ही आएगा, तो 3 आ जाएगा ना इसका। यहाँ कितना आएगा? 6, इसका आएगा 4, 6 4 10 3 13। उत्तर आ गया बेचारा ये 13। ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? कि ऐसे केवल टाइम पास हुआ है? त्रिकोणमिति जब हम पढ़ाते हैं तो दोनों तरीका बता देते हैं। अभी चूंकि तो यहाँ टाइम बाउंडेशन है ना, नहीं एक सवाल को आपको 3 3 4 7 तरीके से बताते हैं अभी, समझो। और जहां 3 तरीका 4 तरीका बताते, वहां फिर समझो ये सब रट जाता है कि इसमें कोई समस्या थोड़ी ना होती। क्यों भाई? कि कोई समस्या होती बताओ? अच्छा है, नहीं होती ना। चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं है, इसको उतार लो भाई सब लोग। अच्छा एक चीज देखो इधर, एक चीज और भी आपको बता दें, एक चीज आपको बताएं, यहां पर मैं इसको हाथ से मिटा रहा हूं, आप लोग कैसे मिटाते हो? ठीक है, देखिए जब आदमी स्कूल में पढ़ता है, इसके बारे में बताता हूं। देखिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आदमी स्कूल के बाद कहां जाता है? सिनेमा देखने चला जाता। अब वाले नहीं जाते, अब तो मोबाइल आएगा ना, अब कहां देखे जब हुआ, अब तो तुरंत ही देख लेते हैं, नहीं समझो। अब वाले थिएटर में जाते हैं, सिनेमा में नहीं जाते हैं। तो कहा सिनेमा थिएटर में का अंतर है? वही है यार, समझो। इसका मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें यस लिखा तो यस से क्या बनता है? साइन बनता है। और कौन बनता है? तो ये भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड वी टॉक अबाउट दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? देयर आर 4 quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. In first quadrant, all trigonometric ratio will be positive. Clear? If we talk about second quadrant, so in second quadrant, sine and cos will be positive. If we talk about third quadrant, so there is t. T means tan and cot will be positive. And after fourth quadrant means C. C means cos. And what is the inverse of cos? Sec. So cos and sec will be positive. साइन और cosec, साइन का उल्टा क्या है? cosec ना। हाँ, अब इधर समझो, पहले सबसे पहले क्या होता है? 0 डिग्री क्या आती है? फिर 0 के बाद 90 में 90 जोड़ो, 180 में 90 जोड़ो, 270 में 90 जोड़ो, 3 में 90 जोड़ो, कितना आएगा? 9 जोड़ दो भाई, 90।
तो कितना आ जाएगा 450, 450, 450 में 90 जोड़ो, 540 में जोड़ो, कितना आएगा? ठीक, अब इधर सुनोगे यार। अब देखिए 0 प्लस, जैसे प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक, आगे 90 प्लस थीटा किस में जाएगा? देखिए क्या है भैया, अरे इसके बात करते 360 प्लस थीटा किस में जाएगा? इसी में आएगा। 90 माइनस थीटा आएगा तो इसमें जाएगा फर्स्ट में, और प्लस होगा तो किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। 450 माइनस थीटा होगा तो कहां जाएगा? फर्स्ट में, और प्लस हो जाएगा तो कहां चला जाएगा? लोग पूछते हैं कि ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, देखिए 540 है ना, 540 माइनस थीटा होगा किस में जाएगा? बोलो भाई, और प्लस हो जाए तो किस में जाएगा? 540 प्लस थीटा इसमें जाएगा। 180 है, 180 माइनस थीटा रहेगा किस में जाएगा? इसमें, और प्लस हो जाए तो कहां जाएगा? प्लस हो जाए तो पहुंच जाए लखनऊ। हाँ, अगले वाले में पहुंच जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और एक चीज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए माइनस करोगे 270 में कहा जाएगा? ऐड कर दोगे तो कहा जाएगा? इसमें 630 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या जाएगा? और ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद देखो भैया ये तो हो गया ना, 360 में से माइनस करोगे कहा जाएगा? फोर्थ में, और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा? फोर्थ में। अब लोग, चलो इतनी बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई ना? ठीक है, गोला एकदम सीधा बना दिया यार। ऐसा नहीं ना यार, ऐसे देखो, ऐसे वो कराया था कि भैया, लो देख लो, परफेक्ट।